गांव की गलियां रंग बिरंगी झंडियों और दीपों से जगमगा रही थीं। हर घर की छत पर तिरंगे और फूलों की माला लटकी थी। हवा में भजन और ढोलक की ताल गूंज रही थी और हर आंख में उत्सव की चमक थी। यह केवल एक त्योहार नहीं था, यह गांव की आत्मा, उनकी पीढ़ियों की आस्था और विश्वास का प्रतीक था। भीड़ में बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं रंगोली बना रही थीं और वृद्ध शांत मुस्कान के साथ देख रहे थे। लेकिन तभी गांव के मुख्य मार्ग पर मोटर की आवाज गूंजी। सरकारी अफसर अपने महंगी कार से उतरे, कड़क कदमों के साथ मंच की ओर बढ़ते हुए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, घमंड की आग थी। उन्होंने झुकी हुई झंडियों को अनदेखा किया, मंदिर के गर्भगृह की ओर नजरें घुमाई और खुले तौर पर गांव वालों के उत्सव को तुच्छ समझा। क्या उसने सच में यह किया? बुजुर्गों की फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। बच्चे पीछे हट गए और महिलाएं अपने गहनों को चूमते हुए कांप उठीं। अफसर ने हाथ उठाकर कहा, यह तो केवल अंधविश्वास है, इसे बंद कर दो। नियम कानून को पालन करना चाहिए। उनकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन उसके शब्दों ने पूरे गांव में आग लगा दी। भीड़ खामोश हो गई। फिर धीरे धीरे गुस्से की लहर उठी। कुछ लोग हक्का बक्का थे, कुछ आंखों में आंसू और रोष लिए खड़े थे। त्योहार की शांति अचानक भंग हो गई थी। सभी जानते थे कि यह केवल नियम का पालन नहीं, यह उनकी पहचान और आस्था पर हमला था। लेकिन उसी समय मंच के किनारे एक साधु खड़ा था। उनकी आंखों में गहराई थी, उनकी शांति इतनी स्पष्ट कि भीड़ को सुकून देने लगी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया, मानो जानते हों कि जो कुछ अभी घटित हुआ है उसका हिसाब आने वाला है। लेकिन इस सरकारी अफसर ने जो किया, उसने पूरी गांव की आस्था को चुनौती दी। यह शब्द हवा में गूंजे और सभी की सांसें रुक गईं। लोग आपस में देख रहे थे, जानना चाहते थे कि इस घमंड का अंत कैसे होगा। लेकिन उस साधु की आने वाली चाल ने सबको चौंका दिया। अगले कुछ क्षण गांव की हवा में तनाव घुला रहे थे। सरकारी अफसर ने मंच पर खड़े होकर अपनी योजनाएं घोषित कीं। हमारे नियम स्पष्ट हैं, उन्होंने कहा। इस उत्सव में बिना अनुमति कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। सुरक्षा और प्रशासनिक आदेश सबसे ऊपर हैं। उनके शब्द कठोर और नियम केंद्रित थे, लेकिन हर गांव वाले ने महसूस किया कि यह केवल नियम का पालन नहीं था, यह उनके इतिहास और पहचान पर हमला था। उत्सव के रंग और खुशबू अचानक फीकी पड़ गई। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, हमारी पीढ़ियों की परंपराएं, हमारे पूर्वजों की आस्था, क्या सब यह नियमों के हाथों नष्ट हो जाएगी? एक वृद्ध महिला ने कांपती आवाज में कहा। बच्चों की आंखों में चिंता झलक रही थी और युवा वर्ग के चेहरों पर गुस्सा और उदासी दोनों स्पष्ट थे। कुछ पुरुष आगे आए और अफसर से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, सरकार के नियम हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह उत्सव हमारी आत्मा का हिस्सा है, इसे रोकना हमें तोड़ देगा। अफसर ने ठंडे अंदाज में हाथ हिलाया, भावनाएं आपके लिए मायने रख सकती हैं, लेकिन कानून सभी के लिए समान है। इसे रद्द कर दो या जुर्माना भुगतना पड़ेगा। भीड़ में धीरे धीरे एक डर और असंतोष की लहर दौड़ गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे, कानाफूसी में सवाल उठ रहे थे, क्या हम अपनी आस्था खो देंगे? क्या हमारी संस्कृति बस नियमों के सामने झुक जाएगी? बच्चे पीछे हटकर माता पिता के पैरों से चिपक गए और बुजुर्ग सिर हिलाते हुए सोच में डूब गए। यह केवल एक पर्व नहीं था, यह उनकी पहचान, उनकी जड़ों और उनके पूर्वजों की मेहनत का प्रतीक था। गांव के कुछ युवा साहसी थे। उन्होंने योजना बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमें शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए, लेकिन ढंग से। हमें दिखाना होगा कि हमारी आस्था सिर्फ परंपरा नहीं, हमारी ताकत है। लेकिन अफसर की घमंड भरी दृष्टि ने सभी को कुछ हद तक डराया। साधु, जो मंच के किनारे खड़े थे, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनकी आंखों में गहरी समझ थी, जैसे वे जानते हों कि इस संघर्ष में केवल नियम ही नहीं, बल्कि असली शक्ति कौन दिखाएगा। भीड़ की उत्सुकता और भय दोनों उनके चारों ओर महसूस किए जा सकते थे। और इसी बीच अफसर ने घोषणा की कि उत्सव का आयोजन नियमों के बिना अवैध होगा। यह शब्द गांव वालों के दिलों में जैसे एक तीर की तरह गया। कई लोग हक्का बक्का रह गए, कुछ ने आंखें मिटाईं और कुछ ने गहरी सांस लेकर अपने अंदर साहस जमा किया। लेकिन अगले कुछ घंटे में सब कुछ बदलने वाला था।
सरकारी अफसर का नाम केवल गांव में नहीं बल्कि जिले भर में घमंड और कठोरता का प्रतीक बन चुका था। उनके कदमों में हमेशा आत्मविश्वास था और उनकी आंखों में ऐसा विश्वास कि कानून और नियम हमेशा उनकी ओर झुकेंगे। वह केवल एक नौकरशाह नहीं थे, वे एक ऐसी मशीन थे जिसे केवल नियमों की गरिमा और पद की ताकत संचालित करती थी। उनके लिए भावनाएं, परंपराएं और लोगों की भावनाएं केवल असुविधा थीं, जिन्हें आसानी से दरकिनार किया जा सकता था। अफसर का करियर हमेशा तेजी और महत्वाकांक्षा से भरा रहा। युवा उम्र में ही उन्होंने प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया और जल्दी ही अधिकारियों की निगाहों में चमकते सितारे के रूप में उभरे। लेकिन सफलता के साथ उनका अहं बढ़ा और संवेदनाओं का दायरा सिकुड़ गया। गांवों में हर नई नियुक्ति उनके लिए एक मौका थी, कानून के नियमों की कठोरता दिखाने और अपनी शक्ति साबित करने का। पूर्ववर्ती अनुभवों में भी उनका यह रवैया साफ दिखाई देता था। एक बार उन्होंने एक छोटे गांव में जलस्रोत के वितरण पर हस्तक्षेप किया था। गांव वालों की शिकायतें और निवेदन उनके कानों तक पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने केवल अपनी फाइलें और नियमों के पन्नों को देखा और गांव वालों को यह कहकर टाल दिया कि कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है। उस घटना ने उन्हें अफसर के रूप में सख्त और निर्लज्ज बना दिया। गांव वालों ने सड़कों पर घंटों बैठकर विरोध किया, लेकिन उनका विरोध केवल अफसर के आत्मविश्वास में वृद्धि का कारण बना। उनकी घमंड भरी सोच उन्हें कभी भी किसी साधारण चेतावनी या नैतिक संकेत से नहीं रोकती थी। कानून और शक्ति उनके लिए एक ढाल थे जो किसी भी विरोध या भावनात्मक तर्क को निष्प्रभावी बना देते थे। अपने कार्यालय में बैठकर वह अक्सर सोचते थे कि भावनाएं केवल कमजोरियों की चादर हैं। जो केवल नियम और आदेशों से चलता है वही विजेता होता है। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल गांव के लोगों के लिए बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी कठोर और अप्रिय बना दिया। लेकिन यही घमंड और अंधविश्वास उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वह जानते थे कि नियम उनके हाथ में है, कि पद उन्हें अधिकार देता है, लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत नहीं लगी कि कभी-कभी कानून का पालन करने के लिए केवल ताकत पर्याप्त नहीं होती। इंसान की आत्मा, विश्वास और सामूहिक आस्था भी एक तरह की शक्ति होती है जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। और यही अहम और कानून पर अंधविश्वास उन्हें इस गांव में लेकर आया। वह मंच पर खड़े होकर सोच रहे थे कि उनका आदेश पर्याप्त होगा, कि नियमों की गरिमा उनके घमंड की सुरक्षा करेगी। उन्हें पता था कि उन्होंने कितने गांवों में अपनी ताकत दिखाई है, कितने विरोधों को आसानी से दबाया है और कितने लोगों को यह एहसास कराया है कि उनके आदेश सर्वोपरि हैं। लेकिन उन्होंने साधु और गांव की शक्ति को हल्के में लिया। यह केवल एक गांव नहीं था, ये पीढ़ियों की आस्था, जीवन की गहराई और सामूहिक सम्मान की परतों से बना था। अफसर की आत्मविश्वास भरी चाल ने उसे अब तक केवल अपनी ताकत का अहंकारी प्रतीक बनाया था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि जो सामने खड़ा है वह केवल नियमों और ताकत से नहीं परखा जाएगा। और इसी अज्ञानता और अहंकार की लहर में आने वाले संघर्ष की झलक पहले ही हवा में महसूस की जा रही थी। साधु गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनके चेहरे पर समय की छाप थी, लेकिन उसकी जगह केवल शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे हर पीढ़ी, हर अनुभव और हर कहानी वहां प्रतिबिंबित हो रही हो। लोग उन्हें केवल एक साधु के रूप में नहीं जानते थे, वे गांव की आत्मा और उसकी चेतना का प्रतीक थे। जब कोई संकट आता, कोई अवमानना होती, तो लोग उनकी ओर देख लेते। उनकी शांति में एक शक्ति थी जो शब्दों से परे थी। साधु ने वर्षों तक अपनी पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया था। कई बार बाहरी अधिकारी और व्यापारियों ने गांव की भूमि और रीति रिवाजों पर नजर डाली। कई बार सरकारी नियमों ने स्थानीय परंपराओं के खिलाफ कदम उठाए। हर बार साधु ने संयम और बुद्धिमत्ता से उस शक्ति का सामना किया। उन्होंने कभी गुस्से में आकर विरोध नहीं किया, लेकिन हर बार अपनी चुप्पी में संदेश छुपा दिया, यह कि आस्था और सम्मान कभी दबाया नहीं जा सकता। साधु की शिक्षा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने गांव की पीढ़ियों की कहानियों, संघर्षों और उत्सवों से ज्ञान अर्जित किया। उनकी समझ इतनी व्यापक थी कि उन्हें पता था
कि नियम और कानून केवल बाहरी ढांचे हैं। असली शक्ति मन, विश्वास और सामूहिक सम्मान में निहित होती है। उन्होंने देखा था कि जब भी बाहरी ताकतें केवल अधिकार और पद के बल पर अपनी बात मनवाती हैं, तो असली परिवर्तन केवल तब आता है जब दिल और आत्मा की शक्ति सामने आती है। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गांव के बच्चों और युवाओं को सिखाने में बीता। उन्होंने उन्हें केवल परंपरा का पालन करना नहीं सिखाया, बल्कि यह समझाया कि परंपरा का मूल उद्देश्य पहचान, गरिमा और सामूहिक भावना की रक्षा करना है। युवा अक्सर उनके पास बैठकर सुनते कि कैसे कठिन समय में संयम, समझदारी और नैतिक शक्ति का उपयोग किया जाए। उनके शब्द हमेशा सरल लेकिन प्रभावशाली थे और उनके कर्म लोगों के दिलों में गहराई तक उतरते थे। साधु का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई बार उन्हें अपमान और अवमानना झेलनी पड़ी। अधिकारियों ने उनकी सलाह को नकार दिया, समाज ने उन्हें चुनौती दी और कभी-कभी तो गांव के भीतर भी उनके दृष्टिकोण पर सवाल उठाए गए। लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी स्थिरता और धैर्य ने उन्हें केवल सम्मानित नहीं किया, बल्कि उन्हें वास्तविक मॉरल अथॉरिटी और सामूहिक विश्वास का स्तंभ बना दिया। और अब जब सरकारी अफसर ने गांव की आस्था को चुनौती दी थी, साधु शांत खड़े थे। उनका मन किसी डर या चिंता से परे था। उन्होंने देखा था कि ताकत और घमंड अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय हमेशा स्थिर रहते हैं। साधु जानते थे कि यह सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि उनका बड़ा क्षण था। एक ऐसा अवसर जिसमें उनकी समझ, संयम और नैतिक शक्ति गांव की रक्षा के लिए परख में आएगी। भीड़ की आंखें साधु पर टिकी थीं। उनके हाथों में केवल उनकी छड़ी थी, लेकिन उनकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को बदल दिया। लोग उनके चारों ओर खड़े होकर महसूस कर रहे थे कि किसी भी भौतिक शक्ति से बड़ी शक्ति केवल आत्मा, विश्वास और सामूहिक भावना की होती है। साधु की आंखों में एक चमक थी, चमक जो दर्शाती थी कि वह केवल तैयार नहीं है, बल्कि प्रत्येक पल के लिए सजग और मजबूत हैं। उनका इतिहास, उनका संघर्ष और उनका ज्ञान, सब कुछ इस संघर्ष की तैयारी में था। हर कठिनाई, हर चुनौती, हर अपमान ने उन्हें उस क्षण के लिए प्रशिक्षित किया था। और अब जब अफसर ने अपनी ताकत दिखाई, साधु जानते थे कि उनका मुकाबला केवल नियम या पद से नहीं होगा। यह संघर्ष होगा घमंड और अहंकार के खिलाफ, जो केवल नैतिकता, समझदारी और धैर्य से जीता जा सकता है। गांव ने उनके चारों ओर सुरक्षा और आशा का अनुभव किया। लोग भीतर ही भीतर सोच रहे थे कि साधु की उपस्थिति से यह लड़ाई केवल जीत की संभावना नहीं, बल्कि गर्व, पहचान और न्याय का प्रतीक बन जाएगी। हवा में गूंज रही थी। साधु ने न केवल गांव की आस्था की रक्षा करनी है, बल्कि यह भी दिखाना है कि सही दिशा और नैतिक शक्ति हमेशा विजयी होती है। साधु जानते थे कि यह सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि उनका बड़ा क्षण था। अफसर ने मंच पर कदम रखा और पूरे उत्सव को अवमानना की दृष्टि से देखा। उनके होठों पर तिरस्कार की मुस्कान थी। यह केवल अंधविश्वास है, उन्होंने कहा। ढोल ढमाके और रंग बिरंगी रस्मों से कानून बदलने वाला नहीं है। इसे तुरंत रोक दिया जाए। उनके शब्द हवा में गूंजे, लेकिन उनकी ठंडी और कठोर तान ने गांव की आत्मा को झकझोर दिया। भीड़ में लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और भय के मिश्रण की परतें थीं। हमारी पीढ़ियों की परंपराएं और हमारी आस्था, क्या यह सब केवल आपकी ताकत के सामने गिर जाएगी? बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए कहा। महिलाएं अपने बच्चों को गले लगा रही थीं और युवा लोग अपने हाथ आपस में जोड़कर सोच रहे थे कि क्या कुछ करना सुरक्षित होगा। अफसर ने हाथ उठाकर चेतावनी दी। यदि कोई इस आयोजन को जारी रखता है, तो जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है। यह आपके लिए केवल चेतावनी नहीं, बल्कि सचेत आदेश है। उनके शब्द कठोर और बेजुबान थे, लेकिन उनमें घमंड और अहंकार की छाया थी। यह केवल नियम की ताकत नहीं थी, यह उनके आत्मविश्वास की आड़ थी। यह विश्वास कि वे हर बाधा को अपने पद और अधिकार से दबा सकते हैं। साधु ने धीमे कदमों से मंच के पास बढ़कर खड़े हुए। उनकी शांति ने भीड़ को तुरंत संजीवनी दे दी। उन्होंने केवल अपनी आंखों से अफसर को देखा और कहा, आपके कानून हमें डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी आस्था केवल नियम से नहीं मापी जा सकती, और यह उत्सव हमारे जीवन का हिस्सा है। उनकी आवाज इतनी ठंडी और स्थिर थी कि अफसर का घमंड झिझकने लगा। अफसर ने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन साधु की आंखों में स्थिरता और सच्चाई की चमक ने
माहौल बदल दिया। आप समझते हैं कि केवल जुर्माना और धमकी से हम अपने विश्वास छोड़ देंगे, साधु ने कहा। उनके शब्दों में एक अडिग शक्ति थी और भीड़ धीरे धीरे उनका समर्थन करने लगी। वायु में तनाव बढ़ता गया। भीड़ का गुस्सा, साधु की शांति और अफसर की घबराहट, तीनों का मिश्रण ऐसा था कि जैसे समय खुद थम गया हो। लोग अपने कदम पीछे खींच रहे थे, लेकिन आंखें केवल साधु पर टिक गई थीं। अफसर ने जोर से कहा, यह आदेश मेरा अंतिम निर्णय है। यदि आप इसे मानेंगे नहीं तो परिणाम भुगतना होगा। भीड़ में फुसफुसाहटें और सलाह मशविरा तेज हो गया। कुछ ने सुझाव दिया कि शांतिपूर्वक विरोध करें, कुछ ने घबराहट में पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन साधु ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, भीड़ में भय और अविश्वास को छोड़ दो। हमारी शक्ति केवल कानून में नहीं बल्कि हमारी आस्था और एकता में है। अफसर ने एक पल के लिए साधु को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही। भीड़ ने महसूस किया कि साधु केवल विरोध नहीं कर रहे, they were demonstrating that moral authority can outweigh bureaucratic might। और फिर साधु ने जो किया, उसने सबकी सांसें रोक दी। साधु ने मंच पर धीमे से कदम बढ़ाए और भीड़ की ओर देखकर कहा, देखिए, यह केवल शब्दों या नियमों की लड़ाई नहीं है, यह हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। उनके हाथों में केवल एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता ने सबको एहसास दिला दिया कि यह कोई आम मुकाबला नहीं है। अचानक उन्होंने छड़ी को जमीन पर रखा और अपने हाथ उठाकर कहा, अगर यह उत्सव केवल अंधविश्वास है तो आइए इसे सत्यापित करें। उन्होंने मिट्टी उठाई और उसे धीरे धीरे मंच के बीच में फैलाया। मिट्टी पर उन्होंने अपने हाथों से छोटे छोटे प्रतीक और आकृतियां बनाई, गांव की पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं, देवताओं और जीवन के चक्र का प्रतीक। भीड़ का ध्यान साधु की हर चाल पर टिका हुआ था। हर एक बच्चा, वृद्ध और महिला जैसे उनके कर्मों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अफसर को यह दृश्य अजीब और चुनौतीपूर्ण लगा। उनके होंठों पर झुर्रियां उभर आईं और आंखों में संदेह की चमक दिखाई दी। यह केवल परंपरा है, वास्तविकता नहीं, इसे कोई शक्ति नहीं है, अफसर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में अब तक की कठोरता और विश्वास नहीं था। भीड़ धीरे धीरे घबरा रही थी, लेकिन उनके दिल में एक आशा की लहर उठ रही थी। साधु ने अचानक अपनी छड़ी उठाई और कहा, यदि यह उत्सव और हमारी परंपरा केवल दिखावा होती तो क्या यह पूरे गांव को एकजुट कर पाती? उनके शब्द हवा में गूंजे और भीड़ ने हल्की सराहना की। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, युवा अपने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महिलाएं आंखों में चमक लिए साधु की ओर झुकी। अफसर की स्थिति अब असहज हो चुकी थी। उन्होंने अपने नोट्स और आदेश पत्रों को दोबारा पढ़ा, लेकिन साधु की शांति और जनता की प्रतिक्रिया ने उन्हें हिला दिया। उनकी आत्मविश्वास भरी चाल अब धीरे धीरे डर और संदेह में बदल रही थी। उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार भीड़ और साधु की ओर झुक रही थीं। साधु ने एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, आओ, दिखाओ कि हमारी परंपरा कितनी जीवित है। बच्चे उत्साह से मंच पर आए। साधु ने उन्हें साधारण संगीत और नृत्य के छोटे छोटे संकेत दिए और बच्चों ने उन संकेतों का पालन करते हुए एक श्रृंखला बनाई। यह दृश्य इतनी सहजता, खूबसूरती और सामूहिकता के साथ प्रस्तुत हुआ कि हर आंख नम हो गई। भीड़ के चेहरे पर हैरानी और गर्व की झलक साफ थी। अफसर ने महसूस किया कि जो शक्ति वह अपनी फाइलों और पद से दिखा रहा था, वह यहां निरर्थक थी। साधु ने केवल अपनी बुद्धि, समझदारी और जनता के विश्वास का उपयोग किया था। यह केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक कार्रवाई थी, एक ऐसा संदेश जो किसी कानून या आदेश से नहीं मापा जा सकता। भीड़ के बीच धीरे धीरे उत्साह और जोश फैलने लगा। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, देखो, साधु ने इसे साबित कर दिया। कुछ ने अपनी उंगलियों से हवा में हाथ हिलाया और कुछ ने मोबाइल निकालकर इस अद्भुत क्षण को रिकॉर्ड करने लगे। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल होने जैसा प्रभाव पैदा कर रहा था। भीड़ की प्रतिक्रियाएं, उत्सव की ऊर्जा और साधु की शांति सभी एक कहानी में समाहित हो रहे थे। अफसर ने महसूस किया कि अब केवल वह अपने पद और आदेश के सहारे स्थिति को संभाल नहीं सकते।
उनके मन में पहला संदेह आया, क्या उन्होंने इस गांव और साधु की शक्ति को कम आंक लिया था? उनकी झुर्रियां गहरी होती गईं और उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दी। कुछ कर्मचारी भी पीछे हट गए। उनकी आंखों में असहजता और घबराहट थी। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और मंच पर खड़े होकर कहा, सच्चाई और आस्था केवल नियमों से नहीं मापी जाती। जो शक्ति आपके पास है वह क्षणिक है, लेकिन जो विश्वास और धैर्य हम रखते हैं वह स्थायी है। उनके शब्दों में एक गहन अर्थ था और पूरे गांव ने इसे महसूस किया। अफसर की सांसें तेज हो गईं। वह अपने कागजों और नोट्स की ओर बार बार देख रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। भीड़ के उत्साह और साधु की शांति ने उनके घमंड को धराशायी कर दिया। उनके चेहरे की कठोरता अब संदेह और शर्मिंदगी में बदल रही थी। जैसे ही साधु ने अपनी चाल दिखाई, अफसर की दुनिया हिल गई। वह समझ गया कि अब वह केवल नियम और पद के बल पर जीत नहीं सकता। भीड़ ने महसूस किया कि यह केवल एक जीत नहीं, बल्कि एक संदेश था। सच्चाई, धैर्य और सामूहिक विश्वास की शक्ति किसी भी घमंड और अहंकार को चीर सकती है। भीड़ खामोश हो गई। आंखें साधु पर टिकी थीं। उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे और सब महसूस कर रहे थे कि जो कुछ अभी हुआ वह केवल एक प्रदर्शन नहीं था। यह एक चेतावनी, एक सबक और एक प्रेरणा थी। बच्चे मंच पर नृत्य कर रहे थे, बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे और महिलाएं भावुक होकर हाथ जोड़ रही थीं। अफसर अब केवल खड़ा था। उसकी आंखों में असमंजस और शर्मिंदगी की झलक थी। उसकी पूरी दुनिया, जो कभी नियम और अधिकार से मजबूत लगती थी, अब केवल उसके अहंकार की कमजोर परत बनकर रह गई थी। साधु की चाल ने न केवल गांव की आत्मा को बचाया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चाई और न्याय के सामने किसी भी शक्ति की सीमाएं होती हैं। भीड़ ने धीरे धीरे तालियां बजाई। हवा में उत्साह और गर्व का मिश्रण फैल गया। मोबाइल में वीडियो बन रहे थे। लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों को यह दृश्य दिखा रहे थे। पूरे गांव ने महसूस किया कि केवल पद और नियम नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। और इसी क्षण अफसर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पूरी शक्ति और घमंड यहां टिक नहीं सकते। साधु की चाल ने केवल उसे चुनौती नहीं दी थी, बल्कि पूरे गांव और उसकी पहचान को सम्मान दिलाया। सभी की आंखें साधु पर टिक गईं और हवा में एक अद्भुत शांति और गर्व का मिश्रण फैल गया। एक ऐसा पल जिसे गांव कभी नहीं भूल पाएगा। साधु की चाल ने पूरे गांव की दुनिया बदल दी थी। जैसे ही भीड़ ने तालियां बजाईं, त्योहार का माहौल पहले से भी अधिक जीवंत और उत्साही हो गया। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और बुजुर्ग अपने अनुभवों से मुस्कुरा रहे थे। यह केवल एक उत्सव की जीत नहीं थी, यह गांव की आत्मा की जीत थी, उनके विश्वास और परंपराओं की पुष्टि थी। भीड़ में धीरे धीरे शब्द फैलने लगे, साधु ने हमें बचाया, हमारी आस्था को सम्मान मिला। लोग अपने घरों में, खेतों में और दुकानों में यह कहानी बांट रहे थे। सोशल मीडिया के बहाने भी गांव की यह घटना अचानक वायरल हो गई। साधु की जीत जैसे हैशटैग ट्रेंड में आ गए। लोग वीडियो साझा कर रहे थे, छोटे छोटे क्लिप बना रहे थे और हर किसी ने इस घटना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। इस खबर की गूंज केवल गांव तक सीमित नहीं रही। पड़ोसी गांवों के लोग उत्सुकता और सम्मान के मिश्रित भावों के साथ घटनास्थल पहुंचे। कुछ पत्रकारों ने वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कीं और इसे प्रमुख समाचार चैनलों पर दिखाया गया। स्थानीय अखबारों ने सुबह की सुर्खियों में लिखा, गांव ने अपनी आस्था और परंपरा की रक्षा की, साधु की सूझबूझ ने सरकारी घमंड को झुका दिया। स्थानीय राजनीतिज्ञों ने भी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने अफसर के फैसले की आलोचना की, जबकि कुछ ने गांव वालों की साहस और साधु की समझदारी की सराहना की। यह घटना प्रशासनिक दायरों तक चर्चा का विषय बन गई। अफसर, जो पहले पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अब सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करने को मजबूर थे। उनका घमंड धूल में मिल गया था और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। गांव में रात्रि तक उत्सव जारी रहा। लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, भजन गा रहे थे और यह महसूस कर रहे थे कि केवल कानून या आदेश नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सामूहिक समझ ने उन्हें जीत दिलाई है। बच्चों ने अपने दोस्तों को बताया कि किस तरह साधु ने घमंड और अहंकार को मात दी
और उनके छोटे छोटे मनों में यह सबक गहराई से बैठ गया। अगले कुछ दिनों में पड़ोसी गांवों के लोग भी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बचाने के लिए जागरूक हुए। कई गांवों ने अपने उत्सवों में नई चेतना और एकता का अनुभव किया। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह एक आंदोलन की शुरुआत थी। एक संदेश था कि आस्था और सामूहिक सम्मान कभी दबाया नहीं जा सकता। अफसर ने सार्वजनिक रूप से साधु और गांव वालों से माफी मांगी। उन्होंने महसूस किया कि उनका घमंड और नियमों का कठोर पालन असफल रहा। यह अनुभव उन्हें जीवन का एक बड़ा सबक दे गया कि केवल अधिकार और पद से किसी का सम्मान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। सही मार्ग केवल न्याय, समझदारी और सामूहिक भावना के साथ चलता है। भीड़ ने महसूस किया कि इस घटना ने केवल गांव की सीमा पार नहीं की थी। उनकी जीत, उनकी कहानी और उनकी आस्था अब आसपास के क्षेत्रों में भी प्रेरणा बन रही थी। लोग चर्चा कर रहे थे, अपने बच्चों को यह सबक सिखा रहे थे और यह अनुभव धीरे धीरे एक नैतिक और सांस्कृतिक जागरूकता का रूप ले रहा था। साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनके लिए यह केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि यह दिखाने का मौका था कि संयम, धैर्य और मॉरल अथॉरिटी हमेशा घमंड और अहंकार पर भारी पड़ती है। भीड़ ने उनके चारों ओर खड़े होकर महसूस किया कि साधु की जीत केवल कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि एक समाज की आत्मा और पहचान के पक्ष में हुई थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे गांव में शांति और गर्व की भावना फैल गई। अब लोग केवल उत्सव का आनंद नहीं ले रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनका आत्मसम्मान, उनकी आस्था और उनकी परंपराएं बची हैं। यह केवल एक साधारण विजय नहीं थी, यह एक सार्वभौमिक संदेश था। हर व्यक्ति ने समझा कि शक्ति और पद केवल क्षणिक होते हैं, लेकिन सम्मान, विश्वास और धैर्य हमेशा स्थायी रहते हैं। साधु ने मंच पर खड़े होकर सभी को देखा। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर कोमलता और संयम था। उन्होंने कहा, हमारी आस्था केवल परंपरा नहीं, हमारी पहचान है। घमंड कभी इसे कमजोर नहीं कर सकता। सम्मान और संयम से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे और भीड़ ने उन्हें श्रद्धा और विश्वास से सुना। अफसर, जो पहले केवल आदेश और शक्ति से घमंडित थे, अब शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावा और इंट्रोस्पेक्शन साफ झलक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि केवल नियम और पद से लोगों के दिलों पर असर नहीं किया जा सकता। उनकी आंखों में यह नई समझ थी कि विनम्रता और सम्मान हमेशा लंबे समय तक लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। गांव वाले एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। बुजुर्ग अपने अनुभव साझा कर रहे थे, युवा गर्व महसूस कर रहे थे और बच्चे उत्सव की चमक में सीख रहे थे कि साहस और धैर्य से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। यह विजय केवल एक दिन का उत्सव नहीं थी, यह उन्हें यह याद दिला रही थी कि उनकी जड़ों, उनकी परंपराएं और उनका आत्मसम्मान कभी कमजोर नहीं हो सकते। साधु की उपस्थिति ने यह दिखाया कि असली शक्ति केवल पद और अधिकार में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और मॉरल अथॉरिटी में निहित होती है। लोगों ने महसूस किया कि जब साहस, सम्मान और विश्वास एक साथ आते हैं, तो घमंड और अहंकार खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, यह जीवन का सबक था। अंततः अफसर ने भी अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने समझा कि विनम्रता और सहयोग से ही असली नेतृत्व पैदा होता है और समाज की पहचान केवल आदेशों से नहीं बदल सकती। गांव वालों की ताकत, साधु की समझदारी और उनकी संयुक्त आस्था ने यह साबित किया कि नैतिक साहस हमेशा भौतिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली होता है। भीड़ ने महसूस किया कि यह कहानी केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि जीवन का संदेश थी। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भीतर यह प्रतिबद्धता महसूस की कि वह अपने विश्वास और पहचान के लिए खड़ा रहेगा, घमंड और अन्याय के सामने झुकेगा नहीं। यह विजय केवल आज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। साधु ने अपनी आखिरी बात में कहा, सच्चाई और सम्मान से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। साहस, सहानुभूति और समझदारी ही असली शक्ति हैं। जो लोग घमंड से चलेंगे वे केवल क्षणिक विजयी बनेंगे, लेकिन जो लोग विश्वास और धैर्य से आगे बढ़ेंगे उनकी विरासत स्थायी होगी। गांव वालों ने तालियां बजाईं,
बच्चों ने खुशी में कूद कूद कर अपने दिल की भावना व्यक्त की और बुजुर्ग अपनी आंखों में नम आंखों के साथ इस संदेश को अपने दिल में बसाते हुए मुस्कुराए। यह विजय सिर्फ साधु की नहीं थी, यह गांव की, उनकी परंपराओं की और उनके आत्मसम्मान की थी। और इस तरह गांव ने यह सीख लिया कि साहस, सम्मान और सहानुभूति हमेशा ताकत और घमंड से ऊपर रहते हैं। उनकी आस्था और एकता ने यह साबित कर दिया कि नैतिक शक्ति, धैर्य और समझदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। और यह संदेश हर दिल में एक प्रेरणा के रूप में गूंजता रहेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सम्मान, आस्था और नैतिक साहस किसी भी घमंड या ताकतवर स्थिति के सामने भी अडिग रह सकते हैं। जब हम अपने विश्वास और परंपराओं के लिए खड़े होते हैं, तब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश छोड़ते हैं। साधु की शांति और धैर्य ने दिखा दिया कि असली शक्ति केवल पद या कानून में नहीं, बल्कि न्याय, समझदारी और सामूहिक सम्मान में निहित होती है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेना पड़ता है। क्या हम डरकर पीछे हटेंगे या साहस दिखाकर अपने मूल्यों की रक्षा करेंगे? यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमेशा सही का साथ देना, सम्मान और धैर्य के साथ खड़ा होना और घमंड या अन्याय के सामने न झुकना असली विजय की पहचान है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अपने विचार कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी अपने विश्वास और आस्था के लिए खड़े होने का अनुभव किया है? आइए हम सब मिलकर यह संदेश फैलाएं कि साहस, सम्मान और मॉरल अथॉरिटी हमेशा जीतते हैं। और इस तरह सादगी और आस्था ने दिखा दिया कि असली शक्ति हमेशा न्याय में होती है।